नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पैसे बचाने के तरीके के बारे में बताने जा रहा हूं, जो ना तो आपको भारी लगेगा, ना ही आपकी जिंदगी की खुशियां छीनेगा। इसका नाम है वीकली जार सेविंग चैलेंज, यानी हर 7 दिन में एक बार एक जार में पैसे डालना है। सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण तरीका आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकता है। ज्यादातर लोग सेविंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वह सोचते हैं कि हर दिन पैसे बचाने पड़ेंगे, हर खर्च पर नजर रखनी पड़ेगी और अपनी छोटी छोटी खुशियां छोड़नी होगी। लेकिन इस चैलेंज को आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार यानी 7 दिन में एक बार थोड़े से पैसे निकालकर एक जार में डालने हैं, बस यही। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में हफ्ता कब आता है? सैलरी लेने वाले लोगों के लिए हफ्ते का अंत आता है, छोटे बिजनेस वालों के लिए भी हर 7 दिन का एक चक्र होता है और स्टूडेंट के लिए भी हर हफ्ता जल्दी गुजर जाता है। जब 7 दिन पूरे हो जाए, आप अपने आप से कहेंगे, ठीक है, इस हफ्ते के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ बचा रहा हूँ, और आप जार में पैसे डाल देंगे। यह पैसे कितने होंगे? इसका जवाब बहुत सिंपल है, जितना आपको आरामदायक लगे। किसी हफ्ते 100 रुपए, किसी हफ्ते 200 रुपए, किसी हफ्ते 50। कोई नियम नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक आदत बनानी है कि हर 7 दिन में कुछ न कुछ जरूर जार में जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि इससे क्या ही होगा, 50 या 100 रुपए डालने से कौन अमीर बनता है? लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है। यह चैलेंज पैसे से ज्यादा आपके दिमाग को ट्रेंड करने का होता है। यह आपको सिखाता है कि आप हर हफ्ते अपने लिए, अपने भविष्य के लिए पैसा अलग कर सकते हैं। मान लीजिए आप हर हफ्ते औसतन 200 रुपए भी डालते हैं, हर महीने में यह हो गया करीब 800 रुपए। एक साल में यही रकम बन जाएगी लगभग 10,000 से ज्यादा, और यह सिर्फ एक छोटे से जार से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस की। लेकिन मजा तब आता है जब आप जार को भरते हुए देखते हैं। हर हफ्ते जब आप नोट डालते हैं, आपको अपनी मेहनत दिखाई देती है। आप सोचते हैं, अरे मैंने तो सच में कुछ जमा कर लिया। यही फीलिंग आपको आगे और ज्यादा बचाने के लिए मोटिवेट करती है। कई लोग सेविंग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें बैंक अकाउंट में बढ़ता बैलेंस दिखता ही नहीं। सब कुछ डिजिटल होता है, नंबर बढ़ते हैं, लेकिन दिल को वह बात नहीं लगती। जार में पैसा डालना एक फिजिकल एहसास देता है। आप नोट को हाथ से पकड़ते हैं, उसे जार में डालते हैं और उसे बढ़ते हुए देखते हैं। अब इस चैलेंज को और मजेदार कैसे बनाया जाए? हर हफ्ते जार में पैसे डालते वक्त एक छोटा सा सवाल अपने आप से पूछिए, इस हफ्ते मैंने कौन सा ऐसा खर्च किया था जिसे मैं थोड़ा कम कर सकता था? शायद बाहर का चाय, शायद ऑनलाइन खाना, शायद कोई फालतू खरीदारी। अगली बार आप उसी खर्च का आधा पैसा जार में डाल सकते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग खर्च कम करने और सेविंग बढ़ाने की आदत बना लेगा, बिना आपको महसूस कराए कि आप किसी सजा से गुजर रहे हैं। आप इस जार को किसी खास मकसद से भी जोड़ सकते हैं, जैसे इमरजेंसी फंड, कोई छोटी ट्रिप, नया फोन, या फिर मन की शांति कि मेरे पास कुछ पैसा अलग रखा हुआ है। जब पैसे का एक मकसद होता है, तब सेविंग करना और भी आसान हो जाता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि चैलेंज हर किसी के लिए है। स्टूडेंट, नौकरी करने वाला, छोटा दुकानदार, फ्रीलांसर, कोई भी इसे कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा टारगेट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, एक छोटी सी आदत है। अगर किसी हफ्ते आपके पास पैसे कम हैं, तब भी कोई बात नहीं, आप 10 रुपए भी डाल सकते हैं। जरूरी यह नहीं कि कितने पैसे डालें, जरूरी यह है कि आपने जार में कुछ तो डाला। यह आपकी जीत है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि साल के अंत में आपका जार सिर्फ नोटों से नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास से भी भरा हुआ होगा। आप खुद पर भरोसा करने लगेंगे कि हाँ, मैं पैसे संभाल सकता हूँ, मैं अपने भविष्य के लिए कुछ बना सकता हूँ। तो आज से ही एक खाली जार ढूंढिए, चाहे वह कोई पुराना डिब्बा हो, बोतल हो या कोई छोटा बॉक्स। उसे अपने कमरे में ऐसी जगह रखिए जहाँ वो आपको हर दिन दिखे, और 7 दिन पूरे होने का इंतजार कीजिए। जैसे ही 7वां दिन आए, उसमें पहला नोट डाल दीजिए।